जय माँ काली। हम तांत्रिक दुर्वासा। आज बात करेंगे हम कर्ण पिशाचनी के ऊपर, क्योंकि हमको कुछ लोगों ने पूछा है कि हम गद्दी लगाते हैं और हम कर्ण पिशाचनी की साधना करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे भी हमारे पास, पहले हमने बताया भी था कि कुछ ऐसे भी हमारे पास केस आए हैं कि यहाँ पर कर्ण पिशाचनी की साधना करके उनकी ज़िंदगी जो है बहुत ही एक जोखिम में जा चुकी है। यानी कि कर्ण पिशाचनी एक ऐसी शक्ति होती, कैसी देवी होती है जो अपने साधक तक को नहीं बख्शती। अगर उसको सही से ना, सही विधि से ना किया गया हो, सही गुरु के सानिध्य में ना किया गया हो, तो ऐसी जो साधनाएं होती हैं, ऐसी जो काली शक्तियाँ होती हैं, वो आपको भ्रमित कर सकती हैं। बाद में सिद्धि होने के बाद में भी आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। और हालांकि ऐसा सभी साधनाओं में नहीं होता है, लेकिन कुछ साधनाओं में ऐसा होता है। इसलिए हम आपको इस बात के लिए सतर्क करते हैं आज से ही कि आप किसी भी ऐसी शक्ति को सिद्ध ना करें जिसके बारे में आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है, उसका कोई गुरु नहीं है, जिसने किया है वो है नहीं। आप किसी के हाथों ये साधना ले रहे हो बिना जाने पहचाने, और वो एक खतरनाक शक्ति है। आप ये समझ के कि मैं यह खतरनाक शक्ति करके बहुत कुछ कर लूँगा, तो हम आपको बता दें कि उसी खतरनाक शक्ति के लपेटे में आप खुद भी आ सकते हो, उसके चंगुल में आप खुद भी फंस सकते हो। बाद में निकलना इतना मुश्किल हो जाता है। उसका एक कारण है कि जब आप कोई भी साधना एक कर लेते हो, ऐसी उसके चंगुल में फंस जाते हो, तो आपके पास कोई अभी अन्य साधना नहीं होती है जिसको करके आप इससे छुटकारा पा सको। क्योंकि एक सिद्ध तांत्रिक जो काफ़ी साधनाएं जिसने की हुई हैं, अगर उसके ऊपर कोई ऐसी शक्ति हमला करती है तो वो अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। लेकिन जो साधक पहली ही बार में कुछ जाने पहचाने में कोई ऐसी साधना कर लें, तो वो उनकी जो है स्थिति जो है गंभीर बन सकती है। तो आपने जो देखा होगा कि जो कर्ण पिशाचनी की साधना है वो भूत भविष्य वर्तमान के लिए जो है की जाती है। लेकिन ऐसी बहुत सारी अन्य शक्तियां हैं जो कि जिनके माध्यम से आप भूत भविष्य वर्तमान के बारे में सटीक जानकारी ले सकते हो। उसमें एक कर्ण योगिनी आती है जो कि कर्ण पिशाचनी से बिल्कुल ही अलग है। और भी बहुत सारी साधनाएं हैं, भैरव जी के माध्यम से भी आप कर सकते हो। और भी सात्विक साधनाएं भी बहुत हैं, तामसिक भी ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं। लेकिन कर्ण पिशाचनी क्यों इतनी प्रसिद्ध हो गई? क्योंकि यह साधना काफ़ी जल्दी हो जाती है और काफ़ी जो सरल होती है। इसकी वजह से इसको लोग करते हैं, लेकिन फंसते भी उतना ही हैं। और ये सिर्फ जो है भूत बीच वर्तमान, ये कालों का ज्ञान करवाने के लिए ज़्यादातर इस साधना को किया जाता है। लेकिन इसका सही मार्ग भी है जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। सिर्फ गलत मार्ग से जब करते हैं तो दिक्कत होती है। पहले उनको जो है कुछ टाइम तक उनको पहले काफ़ी फ़ायदा होता है। वो हर कोई भी उनके पास व्यक्ति आता है तो वो उसके बारे में बता देते हैं, तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो कान में सब कुछ बता देती है सामने वाले के जो भी उसके साथ घटित हुआ है, जहाँ होने वाला है, जहाँ क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या घटित हो रहा है। तो उस समय तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद जाकर ये आपको तकलीफ़ देना शुरू कर देती है और आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं चलता है कि हमको यह तकलीफ़ क्यों आ रही है। और उसी तकलीफ़ को आप जो है जो आपसे नहीं वो संभलती, तो आप फिर इधर उधर भटकते हो और पता करते कि क्या हमारे जीवन में ऐसा हम क्या गलती हो गई जो ऐसा ये साधना जो है हमें ही पीड़ा देनी शुरू कर दी है। तो इसका फिर आपको बता दें कि ये साधना ऐसा नहीं कि आपने साधना करने के बाद कोई ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से ऐसा होता है, क्योंकि आपने साधना ही गलत तरीके से की होती है, उसकी वजह से आपको जो है पीड़ा होती है। तो ऐसे जब फिर आप अन्य तांत्रिकों के पास जाते हो तो बहुत सारे ऐसे तांत्रिक मिलते हैं जो नहीं भी ठीक कर पाते इसको अच्छे तरीके से, इसको
कुछ तांत्रिक इसको शांत कर देंगे तो आपको लगेगा कि चलो ठीक हो गया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से ये आपको तंग करना शुरू कर देगी। तो ऐसी ये विद्या जो है जो करना चाहते हैं वो कि हमको कहीं से भी कर्ण पिशाचिनी की साधना मिल जाए, तो वो इस भ्रम में मत रहें कि हम इसको करके सुखी रह लेंगे, क्योंकि बिना अच्छे गुरु के आप इस साधना को कतई ना करें। हालांकि यह बहुत अच्छी साधना है, यह सही तरीके से की जाए तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। तो इसको वाम मार्ग से किया जाता है, तामसिक मार्ग से किया जाता है। बहुत एक साधना को करने के बहुत सारे मार्ग होते हैं और हमारे अघोर मार्ग में बहुत से ऐसे मार्ग हैं जो कि एक ही साधना को अलग अलग तरीके से करने के बारे में उसमें ज्ञान है। तो आप सभी को बता दें कि जो भी कर्ण पिशाचिनी की साधना करना चाहता है, हम उसको एक सुझाव देंगे कि वो दूसरी साधना कर सकता है। हालांकि वो कहीं से भी कर सकता है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी की साधना ना करे। अगर हमसे कोई कर्ण पिशाचिनी की साधना मांगता है तो हम जो है सही सटीक उपाय उसका बताएंगे, जिससे कि कल को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। और उसकी जगह पर हम और भी बहुत सारी साधना है, जैसे कर्ण योगिनी के बारे में अभी बताया था, तो ऐसी साधनाओं को भी हम करवा सकते हैं उसकी जगह पे। और आप लोगों के कुछ मैसेज भी आते हैं, फ़ोन आते हैं कि गुरुजी हम आपके सानिध्य में साधना करना चाहते हैं। तो देखिए, हम आपको बता दें कि हमारे पास सिर्फ उच्च कोटि के जो काफ़ी आगे जो है काफ़ी साधना कर चुके हैं, काफ़ी आगे निकल चुके हैं और ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां पर उनको गुरु की बहुत आवश्यकता है, अधिक आवश्यकता है, उनको ही हम बुलाकर जो है ऐसी कुछ क्रियाएं करवाते हैं जिसमें कि हमारा होना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। लेकिन कुछ नए लोग हैं जिन्होंने कभी एक साधना भी नहीं की है, कभी शुरुआत भी अभी नए हैं तंत्र में उतरना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमको साधना करनी है, क्या हम आपके पास आकर कर सकते हैं? देखिए, ऐसे हमें रोज़ फ़ोन और मैसेज बहुत सारे फ़ोन आते हैं हमें कि पास आकर साधना करनी है। लेकिन कुछ लोग जो है वो घर पे ही साधना ले रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो लोग कहते हैं कि सानिध्य में ही साधना करनी है, हमको डर लगता है, ये है वो हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम रोज़ जितने भी लोग फ़ोन करते हैं उनको बुलाना शुरू कर दें तो यहाँ पर हमारे पास जगह ही ना बचे और किसी को बिठाने के लिए। तो सिर्फ हम उन्हीं चुनिंदा लोगों को जो आगे चलकर एक अच्छे गुरु बन सकते हैं, आगे चल के तंत्र को और ज़्यादा फैला सकते हैं। एक इसका जो है तंत्र का जो सुंदरता है तंत्र की, कि आप जो है इससे बहुत लोगों का कल्याण कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं इसी के द्वारा। और एक ये विद्या है, विद्या हमेशा जो है आगे से आगे जानी चाहिए ताकि यह लुप्त ना हो जाए। इसी वजह से हमारा जोर है कि कुछ ऐसे साधक पैदा हो जाएं, कुछ ऐसे साधकों का निर्माण हो जाए जो तंत्र की बारीकियां समझ पाएं और इसको आगे लेकर जा सकें। और जो नए साधक हैं वो कोशिश करें कि घर पे ही साधना करें, क्योंकि घर पे हम अपने एक तरीके से अपने संपर्क में रखकर ही जिसको भी साधना देनी है हमारे से संपर्क जो है बना रहेगा और उसको जो है कोई भी प्रश्न का उत्तर उसको मिलता रहेगा और उसको हम ऐसे ही साधना करवाएंगे कि जैसे अपने सानिध्य में करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे कहीं भी जगह पे जहाँ सभी को बिठा दिया जाए तो ये इतना वो है नहीं, तो क्योंकि यहाँ पर तो भीड़ लग जाएगी लोगों की, सभी की। इस वजह से जो है अपने घर में ही आप जो है साधना करें। और घर में जो है कुछ साधनाएं जो है घर पे कर सकते हो, कुछ आप खेत में कर सकते हो, कुछ जंगल में कर सकते हो। कुछ ऐसे साधक होते हैं जो यानी कि गाँव से फ़ोन करते हैं और गाँव में तो पेड़ भी होते हैं, पेड़ के नीचे कर सकते हो, खेतों में कर सकते हो, बहुत जगह होती है। और जो लोग शहरों में रहते हैं वो ऐसी साधना से शुरू कर सकते हैं जो कमरे में वो एकांत में कर सकें। ऐसी बहुत सारी अनगिनत साधनाएं हैं, आप शुरू करो। जब आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा, जब एक बार आपने इस साधना का इस तंत्र का स्वाद चख लिया तो उसके बाद खुद ब खुद ही आप अलग अलग साधनाओं में उतरना शुरू कर देंगे। लेकिन शुरुआती दौर में आपको कोई ना कोई साधना अवश्य करनी पड़ेगी।
और जो भी साधना लेता है उसके साथ हमारा आशीर्वाद बना रहता है। उसको सारा विधि पूर्वक साधना करवाई जाती है, क्योंकि हमारा ये है कि जो कोई नए साधक आ रहे हैं, हो सकता है उनमें कोई ऐसा साधक हो जो कि तंत्र को बहुत एक विषय की तरह ले और उसको आगे बढ़ाना। कुछ ऐसे हमें साधक मिल पाए, जो नए साधकों में से भी हम तराशते हैं कि कोई ऐसे साधक मिल जाएं जो कि इस लाइन में आ सकें। तो आशा करते हैं आपको हमने जो बताया है वो आपको समझ आया होगा। इसमें कुछ प्रश्न थे, उनके हमने उत्तर आपको दिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय मां काली।